Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 7.3 class 9th NCERT मैथ। हम NCERT मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 2 तक सभी क्वेश्चन के हमने सभी पार्ट सॉल्व करे हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन 3 ये गिवन है टू साइड्स ए बी एंड बी सी। एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, इसकी साइड्स ए बी और बी सी एंड मीडियन, इसकी मीडियन है ए एन ऑफ वन ट्राइंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्या, एक ट्राइंगल और दे रखा है पी क्यू आर, ए बी साइड्स इक्वल दे रखी है हमें पी क्यू के, है ना, ए बी साइड्स इक्वल दे रखी है पी क्यू के, और ये बी सी दे रखी है क्यू आर के, और मीडियन ए एम दे रखी है मीडियन पी एन के। तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, एक तो ये प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट करना है, कॉन्ग्रेंट पी क्यू एन और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट पी क्यू आर। पहले में छोटा ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट होगा पी क्यू एन, इसी करना है। दूसरे में पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी सी होगा पी क्यू आर की। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं कैसे होगा इसे। तो ये फिगर गिवन थी, क्या गिवन है, ये साइड्स ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी साइड इक्वल है क्यू आर के, मीडियन ए एम इक्वल है पी एन के। तो ये मैं लिख लेता हूं गिवन में। क्या हमें गिवन है, गिवन है ए बी इक्वल गिवन दे रखी है हमें पी क्यू के, साइड्स बी सी इक्वल दे रखी है साइड्स क्यू आर के, एंड मीडियन ए एम इक्वल दे रखी है मीडियन पी एन। मीडियन आप जानते होंगे है ना, क्या होती है, साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला देते हैं, मीडियन कहलाती है। यानी कि एम क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है और एन क्यू आर का मिड पॉइंट है। और अलग शब्दों में बोले तो ये भी कह सकते हैं हम कि बी एम इक्वल टू सी एम है और क्यू एन इक्वल टू आर एन है। क्लियर, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, इसमें दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं। प्रूफ लिखना चाहे लिख लीजिए, नहीं लिखे कोई जरूर डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि थॉरम में तो हमें लिखना होता है गिवन क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो मैं सीधे सीधे प्रूफ करता हूं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ए बी एम। ये छोटा सा ट्राइंगल जो है, जरा मैं इसको सेडिट करता हूं, ये कॉन्ग्रेंट है पी क्यू एन की। कैसे होगा पहले आप ओरली समझिए। देखो दो चीज तो हमें मालूम है, क्या, ए बी इक्वल टू दे रखी है पी क्यू के और ए एम इक्वल टू दे रखा है पी एन, बाकी कुछ नहीं मालूम। अगर किसी तरीके से ये एंगल मालूम पड़ जाए, इस एंगल से तो कुछ होगा नहीं, सॉरी, अगर ये एंगल हो जाए तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लेकिन करेंगे क्या, देखो हमें एक चीज और दे रखी है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। जब बी सी इक्वल टू क्यू आर है तो हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर होगा। हमें मालूम है अगर टू चीज इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होता है, डबल भी इक्वल होता है, ट्रिपल भी इक्वल होता है, सब पता है ना। तो क्या ये यूज करेंगे, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा वी एम, क्योंकि एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट, और क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एन। तो यहां से पी एम इक्वल टू क्यू एन ये प्रूफ किया, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं बताता हूं प्रूफ में। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं प्रूफ का, पहले लिख लो। क्या हमें गिवन है बी सी इज इक्वल क्यू आर, ये हमें गिवन है, तो कॉस लिख दो, क्यों है, क्योंकि गिवन बी सी इक्वल टू क्यू आर है। तो इसका अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो जो भी क्वेश्चन आएगा इक्वल होगा। सपोज करो 10 इक्वल टू 10 है तो 2 से डिवाइड करें 5 इक्वल टू 5 आएगा, बात समझ में आ गई। तो हाफ क्यू आर होगा, और हाफ बी सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी को हम बी एम भी लिख सकते हैं, सी एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट। तो हाफ बी सी बी एम के इक्वल भी होगा, सी एम के, हमें यानी ट्रायंगल की बात चलिए, इसलिए मैं हाफ बी सी को बी एम लिख रहा हूं। हाफ बी सी की वैल्यू होगी बी एम, तो बी एम इक्वल टू क्या होगा, यहां हमें जरूरत पड़ेगी क्यू एन की, तो क्यू आर को हाफ क्यू आर को लिख रहा हूं मैं क्यू एन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, फर्स्ट नंबर डाल दिया। तो अब जो हमें ट्राइंगल प्रूव करने थे, कौन कौन से, ए बी एन एंड पी क्यू एन, वो दोनों ट्राइंगल लिख लो, ले लेते हैं चलिए। तो इन ट्राइंगल ए बी एंड पी क्यू एन, मैं दोबारा इसमें लेके यहां बना ले रखा फिगर। ये क्या दे रखा है, ए बी एन इक्वल टू पी क्यू, ए एम इक्वल टू ए, और ये हमने प्रूव कर दिया कि ए एम इक्वल टू क्यू एन। ये साइड इस साइड्स के इक्वल है, ये इक्वल दे रखा है, ये हमने प्रूव कर दी। तो ये वाले ट्राइंगल सारे ट्राइंगल तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो गया सीधा। तो लिख लूं पहले ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये क्या है गिवन, लिख देते हैं ए बी इज इक्वल पी क्यू, क्यों है, ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ये गिवन है। और मीडियन ए एम इक्वल टू दे रखी थी हमें
पी एन ये भी गिवन है। और एक हमने भी प्रूव करा, क्या ये प्रूव करा था कि बी एम इक्वल टू क्यू एन, जिसको हमने फर्स्ट डाल दिया था, या प्रूव एवं ऐसे भी सकते हो। और गिवन है कि बी एम इज इक्वल क्यू एन, फर्स्ट लिख दो, या प्रूव्ड एवं, प्रूव एवं। तो तीन साइड्स इक्वल होंगी तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू एन से। किस रूल से, साइड्स कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया या कॉन्ग्रेंट रूल से। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ ये नहीं करना है, हमें प्रूफ क्या करना था, हाँ ये करना था सॉरी, ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू एन। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में चाहिए हमें ट्राइंगल एबीसी। कौन सा, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो एक चीज तो हमें देखिए, ये साइड्स इसके इक्वल दे रखी है और बी सी इक्वल टू क्यू आर के। और अभी अभी हमने प्रूव करा है ए बी एम कॉन्ग्रेंट है पी क्यू एन। ए बी एम कौन से, छोटा वाला, तो बाई सीपीसीटी ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो दो साइड्स के बीच के एंगल इक्वल हो गए तो बड़ा ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। बस पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल इसके इक्वल है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट के लिए, जो सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, पहला भी रियल लिख लो कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, इसलिए एंगल ए बी एम इक्वल होगा एंगल पी क्यू एन। ठीक है, अगर फिगर देखें, ए बी एम कौन सा एंगल हुआ, ए बी एम ये हुआ, चाहे ए बी एम बोलो चाहे इसको ए बी सी, एक ही बात है। इसी तरह पी क्यू एन बोलो या पी क्यू आर, एक ही बात है ना। तो इसको मैं ये बोल लिख लेता हूं, ए बी एम को हम ये भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल पी क्यू आर, इसको सेकंड डाल दिया मैंने नंबर। अब जो ट्राइंगल प्रूव करना है वो लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, बड़े जो ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एक बार फिर दिखाई तो फिगर ये है, ए बी इक्वल टू पी क्यू दे रखा है। अब ये हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, प्रूव एबव या फ्रॉम सेकंड। और बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये हमें गिवन है, ये साइड इसकी गिवन नहीं रखी थी, सो ऐसे ऐसे प्रूव हो गया। तो लिखते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्यों, रीजन क्या है, इट इज गिवन। फ्रॉम सेकंड ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, सेकंड से एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, कहां से आया, प्रूव एबव लिख दो, या हमने नंबर डाल रखा है तो फ्रॉम सेकंड। और क्या है, साइड्स बी सी गिवन दे रखी थी हमें, साइड्स क्यू आर की, कॉस क्या लिखेंगे, ये भी हमें गिवन है। दो साइड्स और दोनों साइड्स को ज्वाइंट करने वाला एंगल, यानी कि एस ए एस सी, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कॉस लिखोगे तो साइड्स, एंगल साइड्स, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। मैं सीधे ऐसे एस रूल्स लिख देता चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बी ई सी एफ दो एल्टीट्यूड्स और दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों इक्वल मेजर में है ना, इक्वल दे रखे। यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें आरएचएस रूल यूज करना है। प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। इस तरह का कुछ सवाल आप पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 5 में से कोई था, है ना, एल्टीट्यूड वाला शायद। चलिए करते हैं इसको, कैसे होगा बताते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का। ये एक ट्राइंगल हमें गिवन है, एबीसी हमने बना लिया है। इसमें वर्टेक्स बी से सामने हमने परपेंडिकुलर डाला, ये हमने बताया था एल्टीट्यूड क्या है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री है। इसी तरह सी एफ, इस पर एल्टीट्यूड है सी से ए बी पर, यानी कि 90 डिग्री है। ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। तो छोटा सा लिख दे रहे हैं बस, क्या हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि एल्टीट्यूड वी इक्वल टू दे रखा है एल्टीट्यूड सी एफ के, बस इतना दे रखा है। प्रूव क्या करना है हमें, चलो मैंने लिख दिया है टू प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी आइसोलेसिस ट्राइंगल है, कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, आइसोलेसिस राइट एंगल, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन एक कंडीशन लगाती है, यूजिंग आरएचएस, आरएचएस रूल से ही प्रूव करना है, और ये आरएचएस से ही प्रूव हम करेंगे। करें क्या, पहले आप ओरली समझ लो। देखो ये छोटा सा एंगल, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ये ए बी ई
और लेंगे ए एफ सी। क्या होगा देखो, दोनों में एंगल ए तो कॉमन है ये, अगर इस ट्रायंगल की बात करें और इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, और ई इक्वल है आपके ईच 90 डिग्री, और क्या ये जो हमें देखा वी इक्वल टू सी एफ। ऐसे आपको शायद दिक्कत हो रही है, मैं अलग से बना देता हूं। देखो ये पॉइंट बी आ रहा है, ये यहां तक ई है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ये वाला ट्रायंगल, तो ये हो गया देखो ए बी और ये पॉइंट ई, तो ये 90 डिग्री है। अब ये बना देता हूं मैं यहां पर अलग से, जिससे कि आपको समझ में थोड़ी सुविधा रहेगी, अच्छे से समझ में। ये पॉइंट ए था, तो जितना एंगल है मान लो ये 60 है तो इसमें भी तो यार 60 दोनों इक्वल रहेंगे, ए इक्वल टू, और ये है पॉइंट एफ, ये एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये पॉइंट क्या था एफ। अब क्या बचा बीई, ये साइड्स इक्वल दे रखी है हमें इस साइड्स के, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। किस रूल से होंगे, एंगल साइड से, ठीक है ना, ए एस से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सीपीसीटी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। क्लियर, ये हुआ तरीका एक। तो एक तरीका तो ये रहा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं ना, और बाई सीपीसीटी लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी आ गया तो ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया। क्यों, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। लेकिन मैंने यहां करा कि नहीं बताता हूं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है यूजिंग आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स, लेकिन यहां क्या यूज हुआ, एंगल साइड्स। कर सकते थे अगर वहां नहीं लिखा होता कि यूजिंग आर एच एस, तो हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना। इस तरीके से हम एक पिछली एक्सरसाइज में सवाल कर चुके, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये ट्राइंगल ना लेके नीचे वाले ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से, बी ई सी और ये वाले मैं अब कर रहा हूं, समझिए। तो प्रूफ तो हो सकता था कई तरीके से, जैसे हमने ये करा ए एस से, लेकिन इसको यहां यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है यूजिंग आर एच एच कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर, ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में उसको हमने इसी तरीके से करा था, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां क्या करेंगे, अब फिर है, अब इसको अच्छे से समझिए। ये वाला ट्राइंगल पी एफ सी या बी सी एफ कुछ भी लिख लो, चलो मैं इसको भी अलग से आपको समझा देता हूं। ये यहां अलग से बनाता हूं, ये साइड्स भी है देखो, ये पॉइंट सी और ये वाला एफ, ये इस पर परपेंडिकुलर है, 90 तो यहां 90 होगा। तो क्या होगा देखो, ये हमें क्या गिवन है, ये आर एच एस, ये दोनों में कॉमन, और ये सी एफ साइड जो हमें दे रखा है, सी एफ इक्वल टू किसके दे रखा है, बी के। तो अभी एक चीज मिली, एफ एंगल 90, बी सी इसमें भी आएगा और इस वाले ट्राइंगल में भी आएगा। ये बना देता हूं, चलो यहीं पर कौन सा, बी सी ई है ना, बी सी वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ये, और ये ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां मैं आपको बना के दिखाता हूं, अलग से बनाने में थोड़ी इजी समझ में आता है। ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, ये हो गया ई। अब देखना, देखो ये दे रखा है सी एफ इक्वल टू बी, तो ये साइड्स इसकी इक्वल दे रखी है, सी एफ इक्वल टू बी, ये 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड है तो ये भी 90 डिग्री, और बी सी दोनों में कॉमन। अब इस ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल हो गया, इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गई साइड्स, तो आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसको यूज ना करके हम ये यूज करेंगे, क्योंकि यह कंडीशन लगी थी आर एच एस क्राइटेरिया यूज करना है। तो हमें ये ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल बी सी एफ एंड इन ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है ना। बी एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई ईच 90 डिग्री, दोबारा समझ लीजिए, और बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, हाइपोटेनियस है 90 डिग्री का, पूरी साइड हाइपोटेनियस है, एक साइड सी एफ इक्वल टू है किसके, बीई के। क्लियर, तो आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी। जब ट्राइंगल एबीसी में अगर देखें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो क्या होगा, आइसोलेसिस। तो हम ये क्राइटेरिया यूज करेंगे। चलिए लिखते हैं, आप प्रूफ में हमें लिखना है, इन ट्राइंगल बी सी एफ एंड ट्राइंगल सी बी ई आर एच एस कौन सा एंगल है, बी सी एफ में लिया ये ट्राइंगल, तो वी एफ सी हमारा क्या 90 डिग्री है, बी एफ ये 90 मैंने अलग से बना दिया, बी सी सॉरी सी निकालना मुझसे, बी एफ सी लिखे, एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी एफ सी इक्वल टू सी ई बी, ठीक है ना। ये 90 इसके किसके, सी ई बी के, एंगल सी ई बी के।
क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स हमें लेनी है हाइपोटेनस, वो इक्वल, वो क्या है BC, इस वाले ट्राइंगल में भी इसमें भी, तो BC इक्वल टू BC कॉमन, तो लिख देते हैं BC इक्वल टू CB कॉमन, और एक साइड वो दे रखिए BE इक्वल टू CF, इस अर्थ तो क्या आएगी CF, तो CF इक्वल टू BE, ये हमें गिवन है। तो क्या हुआ, ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल CBE के, कौन सा रूल लग गया, YRHS, क्लियर। जब RHS से हो गया तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, YCPCD, यानी कि एंगल CBF, तो एंगल CBF इक्वल टू होगा एंगल BCE, YCPCD। CBF एंगल कौन सा है, CBF का मतलब एंगल V, तो एंगल V इक्वल टू हो गया, ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल C। दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या होता है, आइसोलेसिस। तो ट्राइंगल ABC में एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, यही हमें यहां पर प्रूव करना था, क्लियर। तो आपको समझ में आ गई, हमने एक ऊपर करा था पहले, फिर हमने उसको बता दिया था ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें RHS क्राइटेरिया यूज करना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है ABC इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें साइड्स AB इक्वल टू AC है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC सो डेट एंगल B इक्वल टू एंगल C। चलिए करते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब यहां लिखा है ABC इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC लिखा है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो सो डेट एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये ABC तो आइसोलेसिस ट्राइंगल दे रखा है, तो हम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है सही बात है, उनके अपोजिट एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन यहां हमें प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो कोई क्राइटेरिया यूज करके करेंगे, क्या करेंगे, येलो ट्राइंगल और येलो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABP और इन ट्राइंगल ACP लेंगे, क्या होगा देखो AB इक्वल टू AC कॉमन है, सॉरी कॉमन कर रहा हूं, गिवन है, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इज 90 डिग्री, ये गिवन है क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर, और AP इक्वल टू AP कॉमन, दोनों में कॉमन है, तो RHS से देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनियस हो गया, एक साइड इक्वल है, तो RHS से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो YCPCD एंगल B इक्वल टू एंगल C, बस इतनी सी बात है। गिवन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई नीड नहीं होती। गिवन क्या हमें केवल एक ही चीज गिवन है, AB इक्वल टू AC, और एक ये गिवन है कि AP परपेंडिकुलर है BC के, यानी कि एंगल APB और एंगल APC 90 डिग्री है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ लीजिए, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल लिख रहे हैं, कौन कौन से, APB और APC, बोले लो, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC क्या है, देखो एक तो यही पहला APB इक्वल टू दे रखा मैं APC, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 क्या होंगे, दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, ईच 90 डिग्री, और साइड्स AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, AB इक्वल टू AC ये हमें गिवन है, और क्या है देखो AP इस वाले ट्राइंगल की साइड से इस ट्राइंगल की भी है, तो AP इक्वल टू AP कॉमन, AP इक्वल टू AP ये है कॉमन, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स, ये राइट एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स इक्वल हाइपोटेनियस हो एक साइड, तो RHS दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। चलो उसके आगे लिख देता हूं, सो ट्राइंगल, क्योंकि फिगर भी दिखती रहेगी, APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल होगा APC, यार ट्राइंगल, ओहो थोड़ा सा गया भाई, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया, किस रूल से हुआ, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, Y राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। इससे ये कॉन्ग्रेंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए सो क्या होगा, एंगल ABP
एंगल ए बी पी इक्वल टू होगा एंगल ए सी पी। यही हमने ए बी पी को हम खाली बी भी ले सकते हैं और ए सी बी को खाली सी भी ले सकते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यही हमें प्रूव्ड करना था। तो ये प्रूफ हो गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 7.3। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपका अभी भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी वो वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।